देखो आप लोग, टैली में जो अकाउंट वाउचर होता है, अकाउंट वाउचर में कुछ स्पेशल शॉर्ट की यूज किए जाते हैं अकाउंट वाउचर के लिए। जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट वाउचर के ऑप्शन पे आप एंटर करते हो तो आपको अकाउंट वाउचर से संबंधित कुछ फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। अकाउंट वाउचर का प्रयोग इसलिए अकाउंट में किया जाता है ताकि जो भी हमारे व्यापार के ट्रांजैक्शन है उसकी स्थिति का पता चल सके। इसके लिए अकाउंट में कुछ स्पेशल वाउचर्स और कुछ नॉमिनल वाउचर के भी प्रयोग किए गए हैं, जो निम्न है। जैसे सबसे पहला होता है आपका जो फंक्शन की होते हैं, यानी कि कीबोर्ड से F1 to F12 तक जो की होते हैं इन्हें फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। फंक्शन की का प्रयोग F1 से लेके F12 तक लगभग अकाउंट वाउचर में सभी का स्पेशल यूज होता है, जिसमें आपका पहला है F2। अगर आपने अकाउंट वाउचर ओपन किया हुआ है तो F2 के थ्रू, यानी F2 बटन को प्रेस करने के बाद वाउचर एंट्री का डेट हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमको जिस डेट में वाउचर एंट्री करना है वह डेट हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके बाद आपका होता है F4। जैसे ही आप F4 प्रेस करते हैं तो ये कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होता है। कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब ट्रांजैक्शन बैंक से संबंधित हो। अगर कोई क्वेश्चन में बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन आता है तो कॉन्ट्रा वाउचर का ही प्रयोग होगा। अगर कोई फंड एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो तो भी कॉन्ट्रा वाउचर का ही प्रयोग होगा। अगर आप कैश आहरण कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी फंड एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरण हो रहा है तो कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग होगा। जैसे मान लो आपने 1000 रुपया SBI से UTI बैंक में ट्रांसफर किया तो किसका प्रयोग होगा, कॉन्ट्रा वाउचर का ही होगा। दूसरा है आपका पेमेंट वाउचर। इसका शॉर्ट की F5 होता है, यानी कि आप कीबोर्ड से F5 जैसे ही प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। पेमेंट वाउचर में हम किसी भी तरह का भुगतान जो किसी भी पार्टी को दे रखे हैं उस सारी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का भुगतान अगर हम कर रहे हैं तो एंट्री किस में होगी, पेमेंट वाउचर में होगी। ठीक उसी तरह से F6 जब प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर ओपन होगा। रिसिप्ट वाउचर में किसी भी प्रकार का धन जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सारी एंट्री क्या होंगी, रिसिप्ट वाउचर में करी जाती हैं। जर्नल वाउचर, जर्नल का शॉर्ट की F7 है और F7 के थ्रू जैसे ही F7 प्रेस करते हैं जर्नल वाउचर ओपन हो जाएंगे। जर्नल वाउचर जैसे ही ओपन होगा इसमें आप सभी प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। वो पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा भी अगर आप इसमें करते हैं तो इसे सही माना जाएगा। यानी कि जर्नल में किसी भी प्रकार की एंट्री करी जा सकती है, लेकिन जर्नल की एंट्री किसी दूसरे वाउचर में प्रयोग नहीं की जा सकती थे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। किसी भी एंट्री को जो आपको समझ में नहीं आता है उसे आप जर्नल में कर सकते हैं, लेकिन जर्नल की किसी भी एंट्री को जो स्पेशली जर्नल में ही की जाती है उसको तो ना आप पेमेंट में कर सकते हैं, ना रिसिप्ट में कर सकते हैं, ना कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। समझ रहा ना? आप कोई भी एंट्री जर्नल में कर सकते हैं, लेकिन जर्नल की एंट्री को आप किसी दूसरे वाउचर में नहीं कर सकते। इसके बाद आता है F8। F8 से होता है सेल वाउचर, यानी कि जब भी हम
विक्रय संबंधित कोई भी काम करते हैं तो सेल वाउचर का प्रयोग होता है। यानी कि हम जो कुछ भी बेचते हैं वह सभी की एंट्री किस में होगी? सेल वाउचर में होगी। और जब कुछ हम खरीदारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं, इसका शार्ट की F9 है और यहाँ से हम परचेज को करते हैं। यानी कि जब भी आपको कोई परचेजिंग करनी होगी या परचेजिंग की एंट्री दिखानी होती है तो F9 पर प्रेस करते हैं, इसमें आप परचेज करते हैं। कंट्रोल प्लस F9 और कंट्रोल प्लस F8 इसे डेबिट क्रेडिट नोट के नाम से जाना जाता है। यानी कि कंट्रोल प्लस F9 में डेबिट नोट और कंट्रोल प्लस F8 से क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का मतलब ये हुआ कि आपकी उधारी क्रय विक्रय, जो चीज़ें हम उधार क्रय किए हुए हैं या उधार विक्रय किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें किस में लिखी जाती हैं? डेबिट नोट में और क्रेडिट नोट में लिखी जाती है। इसके बाद है आपका Alt प्लस F1। इसका प्रयोग रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, चाहे वो डे बुक का हो या अकाउंट बुक का हो या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का हो या ग्रुप समरी का हो, तो Alt प्लस F1 हर जगह यूज होता है डिटेल में देखने के लिए। जो एंट्री आप डे बुक में, अकाउंट बुक में, जहां भी आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो Alt प्लस F1 का प्रयोग उस एंट्री को पूर्ण रूप से डिटेल में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इतना तो कन्फर्म है। अब है आपका F11। F11 से कंपनी फीचर्स होते हैं। इसमें लगभग 100 से अधिक फीचर्स अवेलेबल हैं। यहाँ से टैली में हम ये लागू करते हैं कि हम टैली में कौन कौन से फीचर्स यूज करना चाहते हैं। जैसे अगर आप गोडाउन में काम कर रहे हैं तो गोडाउन प्रोग्राम को ऑन कर सकते हैं। अगर आप बिल वाइज डिटेल को यस करना चाहते हैं तो बिल वाइज डिटेल कर सकते हैं। करेंसी चेंजिंग करना है या करेंसिंग में अगर एक देश से दूसरे देश की मुद्रा में अगर आप व्यापार कर रहे हैं और करेंसिंग चेंजिंग करनी है, यानी कि डॉलर को रुपए में या रुपए को डॉलर में कन्वर्जन करके भी आपको वाउचर बनाना है, तो आप वहाँ से कंपनी फीचर से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें लगभग 50 से 100 प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसका आप फीचर्स का यूज करके एक बेहतर अकाउंट वाउचर या एक बेहतर वाउचरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ होते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर। नॉन अकाउंटिंग वाउचर का नाम अगर आपने सुना है तो ठीक है, और नहीं सुना है तो जान लीजिए। नॉन अकाउंटिंग वाउचर में ये 4 वाउचर्स होते हैं: रिवर्सिंग जनरल, ऑप्शनल, मेमोरेंडम एंड पोस्ट डेटेड। इसका इफेक्ट आपके जेन्युइन वाउचर पे तुरंत नहीं पड़ता है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। जैसे रिवर्सिंग जनरल में क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस करने से पहले आप उसका प्रभाव देख सकते हैं। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि वाउचर बनाते समय कोई भी रफ कार्य करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे आपका पोस्ट डेटेड है, तो पोस्ट डेटेड में क्या होता है कि बैंक संबंधित जो बैंक रिकॉन्लेशन का प्रोग्राम होता है, यानी कि बैंक संबंधित जो लेन देन चेक आप जारी करते हैं, और उसमें कुछ चेक ऐसे होते हैं जो डेट ही नहीं होते हैं। उसमें चेक क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। तो चेक जो होते हैं उसमें क्या होता है, बेरर चेक भी आता है, अकाउंट पे भी चेक आते हैं। तो चेक हमारे कई प्रकार के आते हैं। तो जो डेट में, यानी कि आप ऐसा चेक अगर इश्यू करते हैं जिसमें कोई डेट निर्धारित नहीं है कि आप किस तारीख को पेमेंट इसका कराएंगे, तो वह एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक संबंधित पोस्ट डेटेड में यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि पोस्ट डेटेड में आप यूज कर लेंगे, जैसे ही अगले महीने की बिलिंग होती है इसको क्या करता है, रिवीजन कर देते हैं, यानी उस पेमेंट को क्या करता है, अगले महीने लागू कर देगा। तो ये चारों का अलग अलग काम है, रिवर्सिंग जनरल का, ऑप्शनल का और मेमोरेंडम का। और इन तीनों के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि रिवर्सिंग जनरल का यूज करना क्यों जरूरी होता है, ऑप्शनल का यूज करना क्यों जरूरी होता है और मेमोरेंडम वाउचर का यूज करना क्यों जरूरी होता है।